जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नवीन अंकगणित RS अग्रवाल का 6B जो कि औसत का चैप्टर है, उसका पहला 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11-10 है। अगर स्त्री 11 है तो पुरुष कितना है, 10 है। आगे कहता है यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्त्रियों का क्या है 34 साल है और पुरुषों का क्या है 32 साल है। हम ये मानकर चलते हैं कि 11 स्त्रियां हैं और 10 पुरुष है, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। अगर 332 को 10 से गुना करेंगे क्या आएगा, 320 आएगा। और अगर 34 को 11 से गुना करना हो तो ध्यान रहे, किसी भी संख्या को अगर 2 डिजिट के संख्या को 11 से गुना करना है तो दोनों डिजिट को गैपिंग में लिखते हैं और दोनों को जोड़ करके बीच में लिख देते हैं। तो कितना आया, 374 आया। चूंकि हमको 11 और 10 यानी कि 21 लोगों का औसत निकालना, तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़ करके 21 से क्या करना होगा, सीधा सीधी भागा दे देना होगा। इसको आप जोड़िए, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 6, 9 और ये 4, नीचे में हमारा क्या आएगा 21 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 बार में ये कटेगा, ठीक है। 69 को अगर हम 21 से 694 को अगर हम 21 से भागा देंगे तो 3 बार में कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 69 में 63 को माइनस करके क्या आएगा 6 और 4 64, फिर 3 बार में जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए 33 किसी में दिख रहा है तो 33 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हमारा ए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत संख्या रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक। मान लीजिए उसका न्यूनतम कितना x है तो उच्चतम कितना हो जाएगा x + 172। अब क्या कहता है, इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारी, मतलब टोटल पारी था 40, 2 को हटा दिए कितना हो गया 38 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 40 पारी का औसत कितना था 50 था, लेकिन 38 का कितना हो गया तो 48 हो गया। ये यहाँ पर कह रहा है, आपको बताना ये है कि उच्चतम रन संख्या कितना है, यानी कि अगर x का वैल्यू मिल गया तो x + 72 हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम x और x + 172 को बाहर करते यानी कि 2 पारी को हटाते तो उसको 50 और 50 यानी कि 100 अगर लेकर के जाता तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं होता। तो मान लीजिए कि 100 तो अपना लेकर के जा सकता था, बट इन लोग लेकर गया है ज्यादा, तो कितना ज्यादा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एवरेज था 50 लेकिन घटकर हो गया 48, यानी कि जो 38 लोग हैं सबसे 2-2 ले लिया, सबका 50-50 था लेकिन 48 कर दिया, यानी कि सबसे 2-2 ले लिया। तो 38 लोगों से ये 2-2 ले लिया, यानी कितना ले लिया 76 ले लिया है। तो यहाँ पर 76 जोड़ देना होगा, कितना हो जाएगा 176। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पारी को मिलाकर टोटल रन कितना हो रहा था 176 हो रहा था। अब इन दोनों का सम यानी कि x और x + 172 का जो वैल्यू है वो कितना है 176 है, 176 है। तो अगर 2x का वैल्यू निकालिए तो क्या निकल कर आएगा 4 निकल कर आएगा, और x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2 निकल कर आएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर 2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 172 + 2 174। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, पहला पूर्णांक को हम लोग x माने तो x², फिर x + 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 2 का होल स्क्वायर, फिर x + 3 का होल स्क्वायर और अंत में x + 4 का होल स्क्वायर। चूंकि ये 5 संख्याओं का औसत है जो कितना है 66 है, तो 66 अगर औसत है तो सम निकालने क्या करना होगा 5 से गुना करना होगा। अब ध्यान दीजिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b²। अगर हम सब में a² करेंगे तो यहाँ x² 4 बार x² आएगा और ये एक तो x², कितना हो जाएगा हमारा 5x²। और जब हम 2ab करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। तो 8x + 6x 14x 14x + 8x + 6 8, तो 14x 40x मतलब 14x प्लस ये हो गया हमारा 2 2 4, 14 + 4 18 और ये 2 हमारा कितना हो जाएगा 20x यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, फिर b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 × 16 3 3 9, 16 और 9 हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 2 दूना 4 और 1 5, तो 25 5 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा और बराबर में 66 × 5। अगर हम सबको 5 से भागा दे दे तो क्या होगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। अगर हम 66 को इधर ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा x² + 4x और 66 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, क्योंकि +6 यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे x² + 10x - 6x
माइनस 60 बराबर 0। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो x का दो वैल्यू निकल कर आएगा। x का वैल्यू निकल कर आएगा एक -10 और एक निकल कर आएगा 6। तो 6 ही हमारा x का वैल्यू होगा, क्योंकि किसी भी धनात्मक, यहाँ धनात्मक पूर्णांक बोला है, इसलिए x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इन पांचों क्रमागत संख्याओं का औसत आपको बताना। तो पहला क्या हमारा 6 है, फिर 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है और फिर हमारा 10 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 + 6 मतलब 6 + 9 या 9 + 6 15 और 8 7 15, 15 15 30 और ये 40 हो गया। और कुल संख्या कितना है 5 है, तो इसको भागा दिए कितना आएगा हमारा 8 आंसर निकल कर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान दीजिए 60 किलोग्राम वाला जाता है, 60 किलोग्राम वाला जाता है और एक नया बंदा आता है। ये जो नया बंदा आया है इसके आने से 8 लोगों का वजन जो है वो 1 kg बढ़ गया है। क्या कहता है, 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार कितना है। अब ध्यान दीजिए 8 बंदा था, जिसमें से एक बंदा गया जिसका वजन कितना था 60 था। तो पहले जितना औसत को करने के लिए जो नया बंदा आ रहा है उसका वजन 60 kg तो होना ही चाहिए था, लेकिन इसके आने से 8 का 1 kg बढ़ गया। यानी कितना बढ़ गया 8 kg बढ़ गया। यानी कि ये कितना लेकर गया 60 + 8 68 kg लेकर आया। तो हमारा 68 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत 24 था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 साल पहले 4 लोगों का औसत क्या था 24 था। यानी कि चारों का उम्र को हम लोग मान के चलते 24 24 24 और 24 था। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो सबसे छोटे की आयु। अब ध्यान दीजिए, अब जब 10 साल पहले 24 था और 10 साल बाद क्या होना चाहिए, सबका 10 बढ़ जाना, यानी कितना हो जाना चाहिए 34 हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 24 का पहले भी 24 था और आज भी कितना है 24 है। पहले संख्या था 4, अब संख्या हो गया 6। यानी कि पहले 4 लोगों का 24 24 24 था, 2 को बढ़ा यानी कि 2 ठो 24 यानी कि 48 बढ़ गया। 48 क्या हुआ बढ़ गया। इस 48 में से जितना भी व्यक्ति है सबका उम्र 10 साल बढ़ा, यानी कि 10 चौके 40 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ रहा 48 बढ़ रहा है। तो 40 जो है यहाँ पर जो 4 व्यक्ति था इन लोगों का 10 हुआ तो 40, लेकिन यहाँ जो 8 आ रहा वो क्या है, तो 8 जो है यहाँ पर जो 2 को बच्चा है उसका उम्र है, यानी कि 2 बच्चे का उम्र कितना है 8 साल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 बच्चों में एक जो है 2 वर्ष का अंतर है, मतलब एक जो है वो 2 साल का छोटा है, या कह सकते एक जो है वो 2 साल से का बड़ा है। तो 8 से आप 2 घटा दीजिए, क्या बचा 6 बचा। अब 6 का आधा कर दीजिए, यानी कि एक जो है वो 3 साल का, दूसरा कितना है 5 साल का है। तो यहाँ पर क्या बोला, तो छोटे बच्चे की आयु कितना है, तो 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे का 5 क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।